दोस्तों, आज के वक्त में हमारे सामने कई डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। चाहे फिर रोज के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना हो या फिर लाइफ के लिए करियर चुनना। मन करता है कि हम ये भी कर लें और वो भी कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी वो वन थिंग क्या है जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए। तभी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जबकि चाहे डेली वर्क की प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग लेसन, 10 अलग अलग चीज़ों को करने से नहीं बल्कि एक चीज यानी कि वन थिंग पे फोकस करने से आती है। तो आपकी इसी कंफ्यूजन और लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑथर गैरी केलर और जे पैपरसन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग की समरी, जो आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपकी मदद तो करेगी ही, साथ में सिंपल भाषा में कहें तो ये बुक आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन थिंग क्या है, उसके बाद जानेंगे डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, तीसरे नंबर पे वो कौन से 3 झूठ हैं जो हमें हमारे गोल से भटकाते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और चौथे नंबर पे हम जानेंगे कि कैसे वो 3 चोर हैं, वो कौन है 3 चोर जो कैसे हमारा टाइम चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाते। चलिए शुरू करते हैं इस बुक समरी को। नंबर 1 पे है द वन थिंग। इस बुक का की कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है कि आप जब इस बुक समरी को सुनेंगे तो आप अपने जिंदगी के जीने के रूटीन के तरीकों को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, यहाँ वन थिंग का मतलब उस काम से है जो या तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या तो जिस पर हम सारा फोकस डालकर ग्रेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें मल्टीपल चीजें करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें किसी एक चीज पर फोकस करने से, उसमें मास्टरी हासिल करने से होती है। जैसे रोनाल्डो के लिए उसकी वन थिंग क्या थी? सिर्फ फुटबॉल था। दलाई लामा जी के लिए पीस, और वहीं इलॉन मस्क के लिए एक बेहतर फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए। अगर इन लोगों ने भी अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो ये लोग भी कोई तो ऐसी चीज कर रहे होते जो उन्हें पसंद नहीं है, और यही चीज आपकी डेली टास्क को चूज करने के लिए भी कर सकते हैं। तो आप खुद से रोज पूछा करिए कि वो वन थिंग क्या है जो आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वक्त में 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आखिर में आपके हाथ में एक भी खरगोश नहीं आएगा। इसका नंबर 2 पार्ट है द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर अपने इस ऑडियो में एक आइडिया देते हैं, उसमें बताते हैं कि डोमिनो इफेक्ट के साथ लेकर बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने से दुगने साइज के डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप लेकर कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। अभी ये कंसेप्ट आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस बुक को ध्यान से पढ़ेंगे और डोमिनो इफेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी की पावर को अच्छे से लेकर आ सकता है। नंबर 3 में है दोस्तों 3 लाइज, मतलब 3 झूठ। तो इस पॉइंट में ऑथर बात कर रहे हैं 3 सबसे बड़े झूठ की, जो या तो हम दूसरों से सुनते आए हैं या जिन्हें हम असल में सच मानकर फॉलो करते हैं। झूठ नंबर 1 क्या है? एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है, पर पर्सनल लाइफ में हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क्स दें, 2 स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इक्वालिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं तो उन्हें हर काम इक्वली लगता है, फिर वो लेस इंपॉर्टेंट काम को भी इक्वली समझकर अपने टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है झूठ बी, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग को ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी समझते हैं, जबकि ये एक झूठ है। ये एक केस स्टडी में भी सिद्ध हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम में 2 काम सही तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं कि वो अलग अलग काम कम समय में खत्म कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या फिर उन्हें और ज्यादा टाइम लग जाता है उस काम को खत्म करने के लिए। झूठ सी, अ बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर को अकॉर्डिंग एक बैलेंस लाइफ भी झूठ है। अगर आपको लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो आपको लाइफ थोड़ी सेक्रीफाई करनी पड़ेगी।
और यहीं अगर आप अपनी लाइफ को छोटी छोटी चीजों में बिजी रखते हैं और अपने गोल को कम टाइम देते हैं तो आप अपने गोल को लेट अचीव करेंगे। नंबर 4 में है लिव विद पर्पस। हमारा पर्पस ही हमारी प्रायोरिटीज को सेट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे एक्शन पे डिपेंड करती है। एक बार लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो समय के साथ हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारी खुशी 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है: पॉजिटिव इमोशंस, प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप और एंगेजमेंट। इसी के साथ हमारी मीनिंगफुल लाइफ में कुछ पर्पस होने जरूरी है। जब आपके डेली एक्शन आपकी मीनिंगफुल लाइफ के पर्पस को पूरा करेंगे तो खुशी आपके पास लंबे समय तक रहेगी। नंबर 5 पे है दोस्तों लिव विद प्रायोरिटी। आपका पर्पस प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। जी हाँ, आपको अपने पर्पस को पाने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा और आपको अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेने होंगे। अगर आप अपना काम करने की जगह सोशल मीडिया में लगे रहते हो तो समझो कि आपकी प्रायोरिटी अब सोशल मीडिया ही बन जाएगी। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी प्रायोरिटी आपके पर्पस के साथ अलाइन करें। आपकी प्रायोरिटी को वो होनी चाहिए जो आपके पर्पस को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। नंबर 6 पे है लिव विद प्रोडक्टिविटी। एक इंसान की सफलता उसके घंटों काम करने में नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पे निर्भर करती है। जो जितना प्रोडक्टिव है वो उतना ही सक्सेसफुल है। अक्सर प्रोडक्टिव लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर ही फोकस करते हैं बजाय कि मल्टीटास्किंग के या अन्य अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए। तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग की मदद से प्लान कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है मेरे दोस्तों द फोकसिंग क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन से यहाँ ऑथर का मतलब है कि आप हर रोज अपने आप से अपना फोकसिंग क्वेश्चन पूछो। जैसे कि वो एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी की सारी चीजें या तो इजी हो जाएंगी या अननेसेसरी। अगर आप हर रोज खुद से ये क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लें तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ ही अपने लिए सक्सेस जरूर अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये सवाल पूछने से आपका ब्रेन सिर्फ उस एक इम्पॉर्टेंट चीज पे फोकस करता है जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देगी। दोस्तों नंबर 8 पे है 3 थीव्स यानी कि 3 चोर। तो 3 चोर में नंबर 1 पे है यू कांट से नो। दोस्तों दूसरों की जगह नजरों में अपने आप को बुरा बनाने की वजह से कई बार हम किसी न किसी बात पे नो की जगह यस बोलते हैं, चाहे हमारा खुद का टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों का हाँ बोलना ऐसा है जैसा कि खुद की फीलिंग्स, ओपिनियन और गोल्स को ना बोलना। अब यहाँ ऑथर हमें हर किसी को या काम को ना बोलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हमें सिर्फ उन चीजों को हाँ बोलना है जो सच में जरूरी है और उन चीजों को ना बोलना है जो या तो अनइम्पोर्टेंट है और या तो हमारा टाइम एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। बी अ पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बैड हेल्थ से हमारी बॉडी और माइंड की हेल्थ भी कम होती है। कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को भी सेक्रीफाई कर देते हैं, रात भर जाकर काम करते हैं, अपने माइंड को रेस्ट और बॉडी को नींद नहीं देते और अपने मील्स को मिस कर देते हैं और एक्सरसाइज को तो वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। लेकिन रियल सक्सेस वेल्थ के साथ एक अच्छी हेल्थ होने से ही मिलती है। रोज फिजिकल एक्सरसाइज के साथ ही एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सी योर एनवायरमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। हमारे इनर थॉट्स के साथ ही हमारा बाहरी एनवायरनमेंट भी जरूरी है जो हमारे गोल्स अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। यह एनवायरनमेंट से मतलब हमारे आसपास का एरिया, सिचुएशन, वेदर या लोग, इवन हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट खराब है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को भी खराब करेगा। तो आप हमेशा ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो आपके गोल को अचीव करने में आपको सपोर्ट कर सके और आपको पॉजिटिविटी देते रहें। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके गोल को सपोर्ट करें या सही एडवाइस ना दे सके तो आप आज के दौरान में सक्सेस से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से उन सब चीज़ों की रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। और ज़्यादा ही हो तो कभी आप हमारी वीडियोस देख के भी आप काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बुक समरी द वन थिंग की। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं
चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का प्यारपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।